हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 4 पे। करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। करेक्ट। तो शुरू करें। यस। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर अपटे, proprietor having 3 departments X, Y, Z. Prepare departmental trading account, profit and loss account and balance sheet as on 31st December 2013. क्लियर? तो शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ। यस। तो पहला एडजस्टमेंट बोला है स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31st December 2013 was, मतलब स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक एक्स का है 35, वाई का है 25 एंड जेड का है 20। सो 35, 25 एंड 20, तो कितना होगा? टोटल स्टॉक हुआ 80,000 का। यस। अभी मुझे बताइए, ये क्लोजिंग स्टॉक मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी। यस। तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, पहला ये इफेक्ट, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखते हैं? असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक तीनों का मिला के 80,000 हुआ। यस। तो दिया दो इफेक्ट। या अगला एडजस्टमेंट बोला है सैलरीज आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 40:30:30, मतलब सैलरी जो है वो कौन से रेशियो में बांटना है? 40:30:30। मतलब ये रेशियो क्या हुआ? जो जीरो है वो हटा दो, तो 4:3:3 X, Y, Z। क्लियर? तो सैलरी के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4 + 3 7, 7 + 3 टोटल 10 हिस्से करने पड़ेंगे। तो सैलरी का कितना अमाउंट दिया है? पहले तो सैलरी कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो कितना दिया है सैलरी? 25,000 रुपया दिया है। सो 2 सैलरीज कौन से रेशियो में? 4:3:3। 25,000 रुपया टोटल बांटना है। तो 25,000 का कितना हिस्सा करना है? 10 हिस्सा। तो हर एक हिस्से के पीछे कितने सैलरी का चार्ज किया जाएगा? 2500। तो x का कितना हिस्सा है? 4। तो 2500 × 4, a को चार्ज किया, x को चार्ज किया जाएगा 10,000। y के कितने हिस्से? 3। तो 2500 × 3 7,500 y को। एंड z के कितने हिस्से? 3। तो 2500 × 3 7,500 हो गया सैलरी का डिवीजन 3 डिपार्टमेंट में। क्लियर? अगला एडजस्टमेंट बाद में दिया है द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, मतलब तीनों डिपार्टमेंट का कितना कितना जगह है। तो एरिया रेशियो, अभी ये निकाला, ये सैलरी के लिए रेशियो दिया था। अभी एरिया रेशियो निकालेंगे। एरिया रेशियो क्या है? एरिया रेशियो कितना है? एक्स, वाई एंड जेड का टोटल जगह में से 40% जगह एक्स का है, 30% वाई का है एंड 30% जेड का जगह है। तो रेशियो क्या हुआ? वापस सेम 4:3:3। ये जीरो निकाल दो तो क्या बचेगा? 4:3:3। तो एरिया रेशियो है 4:3:3। तो कोई भी खर्चा एरिया के रिलेटेड है तो वो कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? एरिया रेशियो 4:3:3। तो एरिया रेशियो निकाल के रखा है हम लोगों ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। सो सेल्स रेशियो X, Y, Z। X का सेल्स कितना है? X का सेल्स दिया है 1 लाख। X का सेल्स कितना है? 1 लाख।
वाई का कितना है 75,000 एंड जेड का कितना है 50,000। यस, अब ये सभी को 25,000 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 25,000 इंटू 2 मतलब 50,000, 25,000 इंटू 3 मतलब 75,000 एंड 25,000 इंटू 4 मतलब 1,00,000। तो रेशो क्या हुआ सेल का रेशो 4:3:2, ये रेशो हुआ सेल्स। तो कौन सा एक्सपेंसेस सेल्स रेशो में बांटने के लिए बोला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सो 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में? सेल्स। क्या रेशियो है? 4:3:2, ये रेशियो में बांटेंगे। तो 4 + 3 7 + 2 10, तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 10 हिस्से करने पड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के। तो कितना दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? 9,000 रुपया दिया है। कितना दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? 9,000। उसके कितने हिस्से करने हैं? 10 हिस्से करने हैं। तो हर एक हिस्से के पीछे कितना रुपया चार्ज किया जाएगा? 900 रुपया। करेक्ट? तो मुझे बताइए ओके, एक गलती हुई। ये 4 + 3 7, 7 + 2 9 होता है, 9। तो टोटल कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 9। तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, ऊपर के 3 0, मतलब हर एक हिस्से के पीछे कितना चार्ज किया जाएगा? 1,000। तो x के कितने हिस्से? 4। तो 1,000 इंटू 4, 4,000 रुपया चार्ज किया जाएगा x को। 1,000 इंटू 3 y को चार्ज किया जाएगा 3,000 एंड 1,000 इंटू 2 z को चार्ज किया जाएगा 2,000। टोटल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9,000। क्लियरली समझा आपको? यस। आगे पढ़ते हैं। अभी एडजस्टमेंट्स हो गए, खाली ये एरिया रेशो ध्यान में रखना, ठीक है? अभी ट्रायल बैलेंस के साथ शुरू करते हैं। पहला दिया है मिस्टर अपटेज कैपिटल। कैपिटल कहां पे जाता है? लायबिलिटी साइड। कैपिटल कितना दिया है? 1,00,000। ये मैंने अंदर के साइड रखा है 1,00,000, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट या जो लॉस होगा ना, वो इधर मैं ऐड करूंगा। क्लियर? या लॉस हुआ तो लेस। समझ में आया आपको? यस। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है तीनों का। सो 2 ओपनिंग स्टॉक एक्स का कितना है? 20,000, 15,000 एंड 10,000। 20,000, 15,000 एंड 10,000। टोटल कितना हुआ? 45,000। ये ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर? बाद में दिया है परचेसेस। सो 2 परचेसेस कितने दिए हैं? 90, 70 एंड 50। 90,000, 70,000 एंड 50,000। कितना हुआ? 2,10,000। करेक्ट? बाद में दिया है सेल्स। सो सेल्स क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स कितना दिया है? 1,75,000 एंड 50,000। टोटल कितना हुआ? 2,25,000। क्लियर? बाद में क्या दिया है? सैलरीज, वो हो गया है ऑलरेडी, सैलरीज हो गया है। बाद में रेंट एंड रेट्स 5,000। अभी रेंट एंड रेट्स, रेंट मतलब जगह का है, तो रेंट एंड रेट्स कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? एरिया रेशियो। सो 2 रेंट एंड रेट्स। एरिया रेशियो क्या है? एरिया रेशियो 4:3:2
3, तो टोटल कितना है रेंट एंड रेट्स? 5,000। ये 5,000 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4 + 3 7 + 3 10, मतलब 5,000 के 10 हिस्से करने पड़ेंगे। तो एक हिस्से के पीछे 500 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो x के कितने हिस्से? 4, तो 500 × 4, 2,000 रुपया चार्ज किया जाएगा ए को रेंट का। y को कितना चार्ज किया जाएगा? y के कितने हिस्से? 3, तो 500 × 3, 1,500 रुपया। एंड z के कितने हिस्से? 3, 500 × 3, 1,500 रुपया। क्लियर? बाद में दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑलरेडी हो गया है। बाद में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, ये लैंड एंड बिल्डिंग कहा जाएगा असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। क्लियर? बाद में फर्नीचर एंड फिक्सचर 10,000, फर्नीचर भी जाएगा असेट में। बाद में कैश इन हैंड 5,000, कैश भी जाएगा असेट में, कैश इन हैंड 5,000। बाद में दिया है कैश एट बैंक 10,000, मतलब बैंक बैलेंस। बाद में डेटर्स 25,000, डेटर्स मतलब असेट। बाद में दिया है क्रेडिटर्स 44,000। यस, तो सब कुछ हो गया। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ये कैपिटल में एक तो ऐड नहीं तो लेस। प्रॉफिट हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्स के साथ। एक्स का ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है 1,35,000। ये दोनों साइड लिख लिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 25,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। बाद में y क्लोज करते हैं। y का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,00,000, वो दोनों साइड लिख लेते हैं। उसमें से ये माइनस करो तो 15,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आएगा y का, वो वहां से यहां पे आएगा। क्लियर? एंड z का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 70,000, तो 10,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आया z का, वो यहां से यहां पे लिखो। और ये तीनों का प्रॉफिट का टोटल कितना आएगा? 30, 40, 50,000 रुपया। करेक्ट? अभी टोटल कॉलम, दोनों साइड का टोटल कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए। वो कितना आएगा? 3,05,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 यहां से यहां पे आएगा, या ये तीनों का टोटल कॉलम में डालेंगे। सिंपल। यस? अभी एक्स क्लोज करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स का। 25,000 ज्यादा है या यहां का टोटल ज्यादा है? 25,000 ज्यादा है, तो 25,000 टोटल दोनों साइड लिख लिया। उसमें से ये टोटल माइनस करो 16,000 रुपया, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? टू नेट प्रॉफिट कितना आया? 9,000। करेक्ट? अभी y का कौन से साइड का टोटल ज्यादा लगता है, क्रेडिट का या डेबिट का? देखो जरा।
वाई का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 15,000 एंड 15,000। तो 15,000 में से ये 3 माइनस करो, 10,500, 11, 12,000 माइनस करो तो 3,000 रुपया आएगा नेट प्रॉफिट वाई का। अभी जेड का देखो, जेड का अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब जेड को हुआ है लॉस। कितना है डेबिट साइड का टोटल? 11,000 है, वो मैं उस साइड भी लिखता हूं 11,000। तो लॉस कितना हुआ? 10,000 माइनस करो, 11,000 में से 10,000 गया, सो बाय नेट लॉस 1,000 रुपए नेट लॉस। ये टोटल कॉलम में लिखेंगे 1,000। ये जो प्रॉफिट हुआ 9 + 3 12,000 रुपए टोटल कॉलम में लिखेंगे, करेक्ट। तो टोटल कॉलम टैली होना चाहिए 51,000 यहां पे एंड 51,000 यहां पे। अभी पूरा कंपनी का मिला के कितना प्रॉफिट हुआ? 9 + 3 12,000 रुपया एक्स एंड वाई का मिला के प्रॉफिट हुआ 12,000। लेकिन जेड को लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 1,000 का लॉस हुआ। तो 12,000 रुपया प्रॉफिट, 1,000 रुपया लॉस। तो नेट प्रॉफिट, पूरे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? प्लस नेट प्रॉफिट कितना? 12,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें 1,000 रुपया माइनस करना पड़ेगा जेड का लॉस। तो 11,000 रुपया ही ऐड करोगे, सो 1,11,000 रुपया जाएगा बाहर के साइड। सो 1,00,000 में 11,000 रुपया पूरे कंपनी का प्रॉफिट ऐड हुआ। यस, अभी टोटल कीजिए बैलेंस शीट का। $1,55,000। यहां पे बैलेंस शीट टैली हुआ। यह था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक बार, क्लियर? अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।